बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज लिक्विड्स। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज एंड देन टाइप्स। लिक्विड्स क्या होते हैं और इस चैप्टर में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होती हैं। इनको वीक फोर्सेस भी कहा जाता है। वंडर वॉल फोर्सेस इज द वीक फोर्सेस। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। HCl एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी HCl मॉलिक्यूल है, उन दोनों के दरमियान में जो सी फोर्सेस पाई जाती हैं, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। लिक्विड्स की डेफिनेशंस देखते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं, अ स्टेट ऑफ मैटर which have no definite shape and no definite volume। मैटर की टाइप्स हैं। मैटर एग्जिस्ट करता है 4 स्टेट्स के अंदर, गैसियस स्टेट, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वो हालत जिसमें क्या होता है, नो डेफिनेट शेप। मैटर की वो स्टेट या मैटर की वो हालत जिसमें इसकी प्रॉपरली शेप भी नहीं होती और इसकी प्रॉपरली डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, तो मैटर की उस फॉर्म को कहा जाता है लिक्विड्स। लिक्विड एग्जिस्ट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। गैसियस और सॉलिड स्टेट्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट्स। इसका इंट्रोडक्शन जब हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन में डिफाइन करते हैं, आपकी बुक में यहां से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अ मटेरियल दैट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। कोई भी मटेरियल जो क्या करता है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। कोई भी मटेरियल जो कंटेनर की मटेरियल जो क्या करता है, कंटेनर की शेप को अचीव कर लेता है। मटेरियल टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ऐसा मटेरियल जो कंटेनर की शेप बना लेता है विदाउट फिलिंग इट कंप्लीटली। इसका मकसद, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम पानी लेते हैं 1 लीटर। इसी तरह हमारे पास दूसरा कंटेनर है, इसकी शेप इस तरह की है, इसके अंदर भी क्या है 1 लीटर। इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम इसके अंदर 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर वाटर, इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर, हमने इसको कंप्लीट फिल तो नहीं किया। इसकी अपर सरफेस इतनी खाली है, इसकी अपर सरफेस इतनी खाली है। यहां पर कंटेनर की शेप इस तरह की है, यहां पर कंटेनर की शेप इस तरह की है, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट फिल नहीं किया, लेकिन जब इसके अंदर हम लिक्विड लेंगे तो लिक्विड अपने आप को एडजस्ट कर लेगा विद द शेप ऑफ कंटेनर। अ मटेरियल दैट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो ऐसा मटेरियल जैसे लिक्विड्स जो क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, शेप बना लेते हैं जिस तरह के कंटेनर होते हैं, विदाउट फिलिंग इट्स कंप्लीटली। चाहे उसको आप कंप्लीट फिल ना भी करें, तब भी अपने आप को क्या करते हैं, लिक्विड्स कंटेनर के मुताबिक अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इस तरह गैसियस स्टेट की बात करते हैं, मटेरियल दैट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। वो कोई भी मटेरियल जो क्या करता है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर।
जो अपने आप को अरेंज करता है और शेप बना देता है किस तरह की, कंटेनर की तरह, एंड फिल इट्स कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, गैस, कोई भी गैस, मतलब आप बात करें नाइट्रोजन गैस, ठीक है, या इसके अंदर ऑक्सीजन, कोई भी गैस लें तो गैस क्या करेंगे, इसके अंदर जब फिल करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर हर जगह मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, फिलिंग इट कंप्लीटली, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल सिलेंडर की पूरी सरफेस को जाकर फिल कर देंगे और गैस उस सिलेंडर की शेप को अचीव कर लेंगे। A material that take the shape of container, मटेरियल का मतलब कोई भी गैस हो सकती है जो क्या करती है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप अचीव कर लेती है कोई भी गैस, एंड फिल इट्स कंप्लीटली, और सिलेंडर को कंप्लीटली तौर पर फिल कर देती है। बात करेंगे सॉलिड की, a material that neither take the shape of container, ऐसा कोई भी मटेरियल neither will take shape of container, कोई भी मटेरियल जो अचीव नहीं करता, क्या अचीव नहीं करता, शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप को अचीव नहीं करता, नॉर फिल इट कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर हम कोई भी सॉलिड ऐड करेंगे, अब सॉलिड को ऐड करने का मकसद ये होगा, आप इस सिलेंडर के अंदर जितना भी सॉलिड ऐड करेंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स सिलेंडर की शेप को अचीव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बर्फ है, उसको हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर डालते हैं तो बर्फ जैसी है वैसे ही रहेगी ना, अब वो बर्फ गिलास की तरह तो नहीं हो जाएगी। तो सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, कंटेनर की शेप को अचीव नहीं करते। एक्सेप्शंस क्या आती हैं, द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड्स सेटिस्फाइड ऑन द होल विद एक्सेप्शंस ऑफ ग्लासेस एंड पॉलीमर्स। यहां पर एक्सेप्शंस आती हैं। जब हमने बात की थी लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स क्या थे, ऐसे मटेरियल जो क्या करते थे, शेप ऑफ कंटेनर को अचीव कर लेते थे। मटेरियल दैट टेक द शेप ऑफ कंटेनर विदाउट फिलिंग इट कंप्लीटली, चाहे आप कंटेनर को कंप्लीटली फिल ना भी करें तब भी लिक्विड्स क्या करते थे, शेप ऑफ कंटेनर को अचीव कर लेते थे। जिस तरह का कंटेनर लिक्विड अपने आप को इसी तरह अरेंज कर लेता था। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्लासेस की और पॉलीमर्स की, यहां पर एक्सेप्शंस आती हैं। ग्लासेस और पॉलीमर्स ये किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, दे अपीयर सॉलिड स्टेट। ग्लासेस और पॉलीमर्स ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो अपीयर होते हैं, पाए जाते हैं, बट एट हाई टेम्परेचर, जब ग्लासेस को और पॉलीमर्स को हाई टेम्परेचर दिया जाता है, दे बिहेव लाइक अ लिक्विड्स इवन बिफोर मेल्ट। तो ग्लासेस और पॉलीमर्स किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन जब इन दोनों को टेम्परेचर ज्यादा दिया जाता है तो ये सॉलिड के बजाय लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्सेप्शंस है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके अलावा ये किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होता है और एक्सेप्शंस केस क्या होता है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड्स। ये क्या होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड देन द गैसेस इवन एट हाई टेम्परेचर। कोहेसिव फोर्सेस एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होती हैं, ज्यादातर पाई जाती हैं किसके अंदर, लिक्विड्स के दरमियान। लिक्विड्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं बनिस्बत गैसेस के, इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन फोर्सेस को नाम दिया जाता है कोहेसिव फोर्सेस।
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वो फोर्सेस जो बिटवीन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के दरमियान पाई जाती हैं, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। इसके अलावा जब हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं तो लिक्विड्स होते हैं, आयनिक लिक्विड्स भी होते हैं, मॉलिक्यूलर लिक्विड्स भी होते हैं और मेटालिक लिक्विड्स भी होते हैं। आयनिक लिक्विड्स की मैं बात करेंगे तो आयनिक लिक्विड्स वाटर सोल्युबिलिटी की बेस पे हम इसको बताते हैं। तो आयनिक लिक्विड्स क्या होते हैं, वाटर मिसिबल भी होते हैं और वाटर इमिसिबल। ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर मिसिबल होते हैं, और ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते वाटर इमिसिबल लिक्विड्स। इसके अलावा मॉलिक्यूलर लिक्विड्स के हम एग्जांपल देते हैं वाटर वेट ग्लासेस। इसके अलावा मेटालिक लिक्विड्स बात करेंगे मरकरी की, गैलियम की और फ्रांसियम की। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप बता दें तो भी ठीक है, वरना आपकी इन टाइप्स का पता होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल। जरा गौर कीजिएगा कि मैंने कहा कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्सेस पाई जाती हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की जो सी फोर्सेस पाई जाती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है HCl, इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी क्या है HCl। तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल J दूसरा मॉलिक्यूल J, इन दोनों के दरमियान में जो सी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती हैं, या इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान जो सी फोर्सेस पाई जाती हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में जो सी फोर्सेस पाई जाती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस, इंटर का मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूल का मतलब दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो सी फोर्सेस हो जाती हैं, पाई जाती हैं, उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जांपल बात करते हैं, वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाटर के अंदर जो सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं उनको नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुताबिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस किया जाता है। Physical properties of liquid depend upon the strength of intermolecular forces। वो कहता है जो सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी लिक्विड्स की, ये किस पे डिपेंड करती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब अगर दो लिक्विड्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वो भी क्या होगी, कम होगी। बात करते हैं वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द नॉन पोलर सब्सटेंसेस। वो अट्रैक्शन की वो फोर्सेस जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की जो सी फोर्सेस होंगी उसे कहा जाता है वैन डर वाल फोर्सेस। टाइप्स, 5 टाइप्स होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। 5 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड 5th is हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, ये पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं।
पोलर मतलब वाटर और दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, या एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अलावा दूसरा कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल होगा जैसे HCl। इसी तरह आयन डाइपोल फोर्सेस एक आयन के दरमियान में और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं किसके दरमियान में, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में। एक मॉलिक्यूल पोलर होता है, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। इस तरह लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, ये नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में होती हैं। ठीक है, ये थोड़े देर के लिए ही क्रिएट होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो थोड़े लम्हे के लिए बनती हैं, इसको इंस्टेंटेनियस फोर्सेस भी कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस फोर्सेस भी कहा जाता है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं किसके दरमियान में, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाता है किसके दरमियान, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। ये तीनों क्या हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वीक फोर्सेस क्या होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस होती हैं। और डाइपोल फोर्सेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको इतना याद होना चाहिए कि डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, इंटरमीडिएट फोर्सेस होती हैं। ठीक है, ये सबसे वीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों के दरमियान में कौन सी फोर्स पाई जाती है, डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस।